हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का देखेंगे हिस्ट्री, जो कि पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है आपका, कोरोयामारू का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस, तिलक, इनमें से कोई नहीं, महात्मा गांधी। तो कोरोयामारू का नारा दिए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। कोरोयामारू का नारा महात्मा गांधी दिए थे। अगला प्रश्न पे बढ़ते हम लोग। दूसरा प्रश्न है आपका, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी यात्रा के नेतृत्व किए थे गांधी जी। याद रखिए, ऑप्शन में ये सही हो जाएगा, गांधी जी। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किए थे। सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था आपका 1930 में, याद रखिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? चंपारण आंदोलन बोल दिया गया, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बोल दिएगा। तो चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका 1917 में शुरू हुआ था। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1917। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मोनिया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मोनिया। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो 1920 में आरंभ किए थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1920। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुआ? तो 1942 से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 से हुआ था। 9 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की रेलवे की शुरुआत हुई थी। भारत की रेलवे की शुरुआत कब हुई था? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था 1853 में, और विश्व में पूछेगा तो 1825 में, याद रखिएगा। सारे पूछे गए प्रश्न है और बार बार ये पूछा जाता है, रिपीट करता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ था। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1905। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए हो ह्यूम। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो 1985 में, याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, 1885 होगा, 1885, याद रखिए, 1885। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, याद रखिएगा। और मृत्यु हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1869। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है,
सविनय सॉरी दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कबीर शिष्य किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर आपका शिष्य थे रामानंद के। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी में किनका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गुरु नानक। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह। और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था 1526 में। याद रखिए। अगला प्रश्न है अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक किस वंश से है? तो मौर्य वंश से है। याद रखिएगा, मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मौर्य वंश। अगला प्रश्न है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? कौन से शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को कहा गया है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून रौलेट एक्ट को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए से जो है रौलेट एक्ट। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर प्रश्न, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो आपका याद रखिएगा 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कैबिनेट मिशन 1928 में भारत आया था, 1928। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तब याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? तो आपका सिंधु सभ्यता में गोदी मिला है लोथल से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लोथल से। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था जो भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेशर का राजदूत था मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक आपका पतंजलि है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। याद रखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं और महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है
मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ था। किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। और हड़प्पा का खोज किसने किया था? हड़प्पा स्थल है जो, उसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को कहा गया है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम था यशोधरा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और महावीर स्वामी की माता का नाम यशोधरा था। और भगवान बुद्ध के माता का नाम था महामाया। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1526 में। सॉरी दोस्तों, 1556 में हुआ था। प्रथम हुआ था 1526 में, द्वितीय हुआ था 1556 में। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबर ने कौन से ग्रंथ लिखा? तो बाबरनामा लिखा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हुमायूं नामा किसने लिखा? बेगम हजरत महल ने लिखा था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो मातृ देवी कौन थी? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर होगा विजयनगर का, इसमें कौन सा वंश थे? तो विजयनगर में ये सभी आंसर, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ये सभी विजयनगर का वंश है, संगम वंश, सुल्ला वंश, तुला वंश। क्वेश्चन गलती हो गया है। अगला प्रश्न है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म को किसने चलाया था? अशोक ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। धम्म में क्या है? तो बड़ों के प्रति आदर करना है, यही सब दिया है धम्म में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका 36 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सिद्धार्थ। और वर्धमान किसका नाम था? तो महावीर स्वामी का नाम था। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। याद रखिएगा, वेदों की संख्या 4 है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और एक और वेद है। याद रखिए। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आईने अकबरी में भूमि को 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किताब उर रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है? किताब उर रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी का। ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, अल-बरूनी नहीं होगा, इब्न बतूता होगा। इब्न बतूता का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है आपका 108। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 108।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था हड़प्पा का सभ्यता का विशाल स्नानागार, और अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा। लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? तो लोथल से बड़े बड़े बंदरगाह आते थे लोथल से, और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही जगह भोगवा नदी। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? किस धर्म का साहित्य है? तो आपका त्रिपिटक बौद्ध धर्म का साहित्य है। ऑप्शन नंबर बी सही अगर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी किसने लिखा था? राजतरंगिणी किसने लिखा था? तो राजतरंगिणी लिखे थे आपका कल्हण लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी सही जगह, राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? तो अकबर ने हटाया था। ऑप्शन नंबर बी सही जगह, अकबर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल कब था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 323 से 298 ईसा पूर्व। 323 से 298 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो GS लिविदेव को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो 1986 में। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय था। अगला प्रश्न है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, विजयनगर से है हम्पी। अगला प्रश्न है, दामिन ई कोह क्या था? तो दामिन ई कोह था भूभाग, याद रखिएगा, भूभाग, भूमि का भाग था दामिन ई कोह। अगला प्रश्न है, हंसस्थल विद्रोह का नेता कौन था? स्थल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू कानू था, सिद्धू कानू। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई गोद लिए पुत्र का क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई जो गोद लिए थे उस पुत्र का नाम था दामोदर राव। दामोदर राव। ऑप्शन नंबर आपका दामोदर राव। अगला प्रश्न है, दामोदर राव हो जाएगा। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य थे आपका रैदास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रैदास। श्योर दोस्तों, इसमें सभी हो जाएगा, इसमें सभी रामानंद के शिष्य इसमें सभी थे, ये रामानंद के शिष्य थे, रैदास, कबीर, घन्ना एवं पीपा। अगला प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गुरु नानक। अगला प्रश्न है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में आपका कबीर का जन्म हुआ था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेविंगसंग किस देश का यात्री था? हेविंगसंग किस देश का यात्री था? तो चीन का था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हेविंगसंग चीन का यात्री था। अगला प्रश्न है,
तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो अल-बिरूनी का है, अल-बिरूनी का। तहकीक हिंद अल-बिरूनी का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महमूद गजनबी। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, लास्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृत